नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। मामला सीबीआई की मांग तक चला गया है। ये वही मामले की बात कर रही हूं जिसके बारे में पूरा देश अभी विचार कर रहा है कि क्या हुआ था 22 की रात को सोनाली फोगाट के साथ, किस तरह हुई सोनाली फोगाट की मौत। क्या ये ओवरडोज था या ये दुर्घटना थी या फिर एक सोची समझी साजिश थी? क्या था ये और क्यों गए थे ये लोग कर्ली क्लब, क्यों गए थे गोवा, ये बता करके कुछ काम है या शूटिंग है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अब क्वेश्चंस जो सामने आ रहे हैं वो गोवा पुलिस के ऊपर है। गोवा पुलिस ने बहुत सारी लापरवाही दिखाई है। इतने दिनों से मैं हैट्स ऑफ, सल्यूट टू गोवा पुलिस ये सब कह रही हूँ, हम सब कह रहे हैं, क्योंकि जिस गति से गोवा पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करना शुरू किया था वो काबिले तारीफ था। लेकिन अब जब बातें सामने आती है ना, जब रियलिटी आती है सामने, तो बहुत सारा धक्का लेके आती है, शॉक लेकर आती है। स्टिंग ऑपरेशंस करे गए हैं, स्टिंग ऑपरेशंस किए गए हैं पंचायत के जो कह सकते सरपंच जो थे 12 अगस्त तक 2022 के 12 अगस्त तक अंजुना के उस क्लब के पास, उस होटल के जो पंचायत में पंच थे जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके साथ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर जिन्होंने 42 साल की सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम किया है, उनके साथ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टिंग ऑपरेशन के दरमियान क्या क्या हुआ और क्या क्या खुलासे हुए। सबसे पहले बताना चाहती हूँ पंचायत के पंच जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने क्या कहा। उस सरपंच ने कहा कि ये सारा मामला आज का नहीं है, बहुत समय से चल रहा है। मैं काफी बार रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन रुकता नहीं है। बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है जो ये ड्रग्स का पेडलिंग करती है, ड्रग पेडलर्स को जाना जाता है। और ये जो आसपास के होटल्स है जहां पर रेव पार्टीज वगैरह सब कुछ होता है, सब कुछ पता है पर कोई कहता नहीं है, सब छुपाते हैं। और ये भी कहा जाता है बड़े बड़े रिसोर्ट और होटल्स में जो वेटर्स है, जो मैनेजर्स है, जो मालिक है, उन सबको सब कुछ पता होता है। वेटर्स के हाथों से ड्रग्स मतलब दिलवाई जाती है, बुकिंग होती है और बहुत कुछ बताया सरपंच ने। और सरपंच को ये पूछा गया कि क्या आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की ये सारी रेव पार्टीज को? तो कहा 10,000 बार की, 10 बार हम जाकर बहुत बार कहते हैं कि ये सब बंद कर दो, म्यूजिक लो होना चाहिए, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये सारी जो ड्रग्स की पार्टियां हैं तुम लोगों की, इसे रोको वरना बहुत बुरा हो जाएगा, ये स्टेप लूंगा, वो स्टेप लूंगा। बट किसी ने बातें नहीं सुनी और ये सब कुछ पुलिस लोगों को भी पता होता है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि होटल्स में, रिसोर्ट्स में, क्लब्स में ड्रग्स की मात्राएं इतनी होती है और पुलिस को ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इट्स अ बिग मिथ। गोवा पुलिस को भी पता है। अब जैसे मैनेजर के साथ बात की जाती है, यानी कि जो कर्ली रिसोर्ट, कर्ली क्लब के जो मैनेजर हैं, उनसे भी स्टिंग किया जाता है और उनके मुंह से जो बातें निकलती है कि ये आज का मैटर नहीं है सर, हम एवरी डे 8 से 9, 9 से 10 लोगों को निकालते हैं ये कहकर कि आप अपना खाइए पिए, बिल दीजिए और निकल जाइए, ये सब मत करिए। क्योंकि हाल फिलहाल में ही उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि समझ लीजिए सुबह सुबह की ही बात है, एक आदमी आता है एंड ही वॉज रोलिंग समथिंग, वो कुछ रोल कर रहा था। और जब इनको पता चल गया तो उन्होंने जाकर उनको कहा सर आपका सब कुछ हो गया है, आप बिल पे करो और प्लीज ये सब यहाँ पे मत करो। तो मैनेजर के हिसाब से ये कहना है कि टेबल उसका है, रिसोर्ट उसका है या क्लब उसका है, जगह उसकी होती है, बैठने वाला इंसान अब क्या लेकर आता है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है अलग से, वो उनको नहीं पता चलता। और जब पता चलता है तो ऐसे 8 से 9 केसेस एवरी डे वो लोग उस इंसानों को, कस्टमर्स को बाहर निकालते हैं जबरन।
कि भैया हमारे रिसोर्ट को, हमारे क्लब को बर्बाद मत करो। यहाँ पर और एक बात सामने आ रही है, कर्ली क्लब, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर हत्याकांड की साजिश या कुछ। 14 साल पहले भी स्कारलेट किनले करके जो थी, बहुत मशहूर एक सेलिब्रिटी थी, उनकी भी हत्याकांड के बारे में समझा जा रहा है, सुना जा रहा है, जिनकी मॉम ने कर्ली क्लब के ऊपर शोषण यानी कि बलात्कार, रेप का मामला दर्ज किया था। कहा गया था कि उनकी बेटी यानी कि स्कारलेट के साथ रेप, बलात्कार हुआ था एंड उसे मरते हुए छोड़ दिया गया था। इन सारी चीजों को सुनकर ये महसूस होता है कि हम मान सकते हैं कि ड्रग्स ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ गोवा में मिलती है, लेकिन गोवा में मिलती है और रेव पार्टीज गोवा में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फेमस है। जगह जगह गली कूचे में ड्रग्स मिलते हैं। बहुत कुछ होता है जो वहाँ की पॉलिटिकल टीम को, पुलिस टीम को सब कुछ पता है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है, कोई मामला दर्ज नहीं होता है, कोई शिकायत दर्ज नहीं होती एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और वहीं पर सोनाली फोगाट के साथ इतना बुरा कांड होता है, एक मौत का खेल होता है। अभी जो परिवार है सोनाली फोगाट के, वो खुश नहीं है। पहले वो खुश थे क्योंकि जिस गति पर चल रहा था सब कुछ, पर अब वो खुश नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि हम बार बार सीबीआई की मांग कर रहे हैं और हमें कहा गया था कि अगर हम लिखित में देते हैं हरियाणा के सीएम को, मुख्यमंत्री को, तो हमें सीबीआई जरूर मिलेगी। सीबीआई की जांच होनी चाहिए मेरी बेटी या मेरी बहन के केस में, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश है और यहाँ पर पूरा का पूरा साजिश का जो ट्रैप है उसको बताया जा रहा है पॉलिटिकल। परिवार कह रहा है, जो रिंकू है, जो उनके भाई है, बहन है, सब कोई कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है, क्योंकि ऐसा उनके जीजा जी के साथ हो चुका है ऑलरेडी। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, संजय फोगाट की भी मौत हिसार में बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। तो उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकल चेन है जो उस वक्त भी हुआ था और इस वक्त भी हुआ है। सुधीर ने जो किया है उसके ऊपर हत्याकांड का आरोप तो लगा ही है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सिर्फ सुधीर और सुखवीर ही थे जो मारने की कोशिश कर रहे थे, या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। और परिवार ये भी कह रहा है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में नहीं हो सकता है। इट्स अ बिग व्हाट यू कॉल बिग अरेंजमेंट डन बाय द पॉलिटिकल टीम। और ऐसी हस्ती है वो, सिर्फ टिकटॉकर या इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस डालने के लिए नहीं वो मशहूर थी। उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो जो भाजपा जिसको बोलते हैं बीजेपी, उसकी नेत्री रह चुकी है और उन्होंने वैसे कई सारे काम किए जो अप्रिशिएटेबल है एंड उनका नाम है। तो वो एक हस्ती है, वो एक पॉलिटिकल हस्ती है जिनकी मौत का रहस्य जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी गोवा पुलिस बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है। और अभी मैं आपको बता दूं कि गोवा पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि 23 तारीख को अगर बॉडी मिल चुकी थी, 25 तारीख को क्यों पोस्टमार्टम किया गया। और ये सब बोलने वाले खुद गोवा के जो डॉक्टर है जिन्होंने पोस्टमार्टम करा, उन्होंने खुद अपने मुंह से स्टिंग ऑपरेशन में, ऑफकोर्स उनको नहीं पता था कि देयर इज अ स्टिंग ऑपरेशन गोइंग ऑन, उन्होंने अपने मुंह से बोला कि समझ नहीं आता कि गोवा पुलिस के पास जब 23 तारीख से बॉडी थी तो 25 तारीख को क्यों हम लोग को पोस्टमार्टम करने को बोला, क्यों नहीं बोला पहले से। और विसेरा का रिपोर्ट भी बहुत जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। अगर देर हो जाता या हो जाता है तो उसमें भी बहुत कुछ डिफरेंस मिलेगा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या इंजरीज मिली थी, डॉक्टर ने बिल्कुल ना डरते हुए कहा पूरे बॉडी में इंजरीज है, पूरा बॉडी में निशान है, आउटर साइड में है, इंटर साइड में भी है, बहुत सारा निशान है। जब पूछा गया कि क्या पॉइजन ड्रग्स, तो डॉक्टर ने झड़प से बोला
ड्रग्स ही तो पॉइजन है जो पूरा बॉडी में फैला है। पर पता नहीं 2 दिन इस पुलिस ने क्या किया, उसका बॉडी को तो पूछा गया कि बॉडी कहाँ थी, तो उन्होंने ये तक कहा कि बॉडी वॉज इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ। मुर्दा घर के अंदर उस हॉस्पिटल में सोनाली फोगाट की बॉडी 23 तारीख से ही मौजूद थी, लेकिन 25 को पोस्टमार्टम किया गया। एंड डॉक्टर ने ये भी कहा कि मुझे नहीं समझ में आता, हम लोग का 7 पेज का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट था, डॉक्टर्स ने इतना मेहनत किया और पुलिस ने सिर्फ 2 लाइन वाला पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दिखाया है जिसमें नेचुरल या क्या क्या लिखा हुआ है। हम लोग का 7 पेजेस का रिपोर्ट है, आप देख लो, उसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, पूरा बॉडी में चोट का निशान है, अंदरूनी भी है, आउटर भी है, ड्रग्स का ओवरडोज है, हार्ट अटैक नहीं है, किसी भी तरीके से हार्ट अटैक नहीं है। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये एक तरह का ऐसा पॉइजन है जिसका 4-5 घंटे के बाद तो रिएक्शन खत्म होना ही होता है, कोई भी रिएक्शन खत्म होता है। और ये रिएक्शन जरूरी नहीं है कि दारू से ही हो, मतलब ड्रिंक से ही हो, अल्कोहल मिक्स करने पर ही हो। ये ऐसा चीज है जो किसी भी वस्तु के साथ रिएक्ट कर सकता है। बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी है और सबसे बड़ा आरोप अभी गोवा पुलिस के ऊपर लग रहा है कि वो कर क्या रहे। वो अभी हिसार के फार्म हाउस पे जाकर वाइन की बॉटल्स के पिक्चर्स ले रहे हैं, फलाना ढिमका कर रहे हैं, गुड़गांव जाकर फ्लैट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। बट जो करना चाहिए अभी आपको, गोवा पुलिस आपको गोवा में रहकर ही, पहली बात तो आपको क्लब से और लियोनी जो होटल है वहां से जितने सबूत इकट्ठा करने चाहिए वो काम करना चाहिए। उनके परिवार वालों से बात करनी चाहिए, क्योंकि परिवार वालों में काफी लोगों ने जताया है कि पीए सुधीर सांगवान वॉज नॉट करेक्ट पर्सन एंड वो बहुत दबाव में रखता था और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं। और आपको क्या बताऊं, राखी सावंत ने एक बयान दिया है जिसमें वो बता रही है कि सोनाली फोगाट से वो बहुत बार मिलती थी और 10 बार मिल चुकी है वो सुधीर से। और उसने ये कहा कि ये टकलू, हमेशा मैं जब भी इसको देखती थी इस टकलू को देखकर लगता था कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अब ये बात सच्ची हो गई है, इसने सोनाली फोगाट को मारकर यशोधरा यानी कि सोनाली फोगाट की बेटी को अनाथ कर दिया है। ये राखी सावंत की बोली है। राखी सावंत ने बार बार ये कहा है कि मैंने सोनाली को भी कहा था, सोनाली दीदी को, कि आप ऐसे इंसान के साथ इसको क्यों रख रहे हो। तो सोनाली फोगाट ने ये कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब ये क्या है, अब ये दबाव वाला पसंद था या दिल वाला पसंद था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं मानती हूँ कि एक सिंगल मदर, सिंगल लेडी जो होती है, उसके साथ रोजाना 24 घंटों तक बैठने वाले इंसान के साथ प्यार होना मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है। और पीए सुधीर उसके साथ प्यार करता था, प्यार का ड्रामा करता था। क्यों करता था अब तो हमें पता ही है, प्रॉपर्टी के लिए या किसी साजिश के तहत। लेकिन ऐसा काम। एंड गोवा पुलिस नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी तहकीकात सही तरीके से करें। एंड गोवा पुलिस को और हिसार पुलिस को भी कहा गया है कि मांग की गई है सीबीआई की और सीबीआई मिलनी चाहिए। एंड सब ही इस चीज के साथ है कि सीबीआई की मांग जो है वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, जैसे कि पहले कहा गया था। इतनी देर क्यों हो रही है, इतनी देर क्यों हो रही है इस मामले में, बहुत बड़ा क्वेश्चन। 25 तारीख तक क्यों वेट किया गया पोस्टमार्टम के लिए, और विसेरा रिपोर्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए। सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन अगर टाइम पर नहीं आई तो यही होगा जो सुशांत के केस में हुआ। सुशांत को स्लो पॉइजन दे देकर मारा गया, इतनी गंदी मौत दी उसको। और लास्ट पे क्या हुआ, सारे रिपोर्ट्स, विसेरा की रिपोर्ट्स 3 बार की गई। ज्यादा से ज्यादा विसेरा का जो अमाउंट है वो गधे मुंबई पुलिस लोगों ने इतना ज्यादा ले लिया कि सिर्फ 25% बाकी रह गया था। 3rd विसेरा रिपोर्ट जो एम्स में गया था लास्ट, जिसके चांसेस बहुत कम हो गए थे, क्योंकि कहा जाता है 24 to 48 आवर्स या लेटेस्ट 72 आवर्स तक ही विसेरा रिपोर्ट की जो चीजें होती है, जो
आई डोंट नो द वर्ड्स, उसका मान्य होता है। उसके बाद इट इज ऑल इन वेन। सुशांत के केस में जो हुआ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी सारी दुनिया को पता है कि ड्रग्स इन्वॉल्व था। एक लड़का जो रोजाना जिम करता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करता है, वॉक करता है, वो नॉर्मली वॉक करने ही गया था और आता है तो बेचैन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो पहली बार बाहर कुछ खाता है। एक मीटिंग होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा क्या उसने खाया, और ये भी कहा जाता है कि उसका शव यानी कि उसकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। सोनाली फोगाट के भी कान, लिप्स, चेहरा नीला पड़ चुका था। काफी सारी बातें मैच करती हैं, बट बात यह है ना कि सोनाली फोगाट की फैमिली जोर शोर से अपनी बेटी के जस्टिस में लगे हुए हैं, और यहाँ पर ब्रह्म कुमारी के नाम पर जो नाटक रचा गया था, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का राज नहीं पता चला, उसका चेहरा नहीं देखने मिला, बहुत सारी चीजों को छुपाया गया। आज उसका 1 साल हो गया। मैं ज्यादा बात उसकी नहीं करना चाहती क्योंकि दिल पे बहुत चोट लगती है। बस यही कहना चाहती हूँ कि वो जहाँ हो, खुश हो, शांति से हो। बट हाँ, शांति तभी मिलती है जब आपकी मौत को जस्टिस मिलता है। मौत के बाद भी जस्टिस मिलना चाहिए, और भगवान करे कि उसकी माँ को बुद्धि आए और कुछ तो करने की कोशिश करे। बट अब बहुत देर हो चुकी है। लेट्स जस्ट से RIP टू सिद्धार्थ शुक्ला। We love you a lot। देखो बाप आया। वो जब भी वो ट्यून बजती है ना तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला ही दिखते हैं। आप भी अपने कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा, आपको क्या लगता है, ये आज की जो डिटेल्स मैंने दी है उसके ऊपर आपका क्या विचार है। गोवा पुलिस को क्या करना चाहिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद, अपना साथ दीजिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मैं इस सच्चाई के थ्रू लोगों की आंखें खोल सकूं। लव यू ऑल, बाय, जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।